हरिओम। साधु संत कलयुग के कैसे होंगे? संत महात्मा कैसे हो जाएंगे? कि नार मोई गो संपत नासी, मोड़ा मोड़ाए भये सन्यासी। नार मोई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। भैया पत्नी मर गई, पत्नी के वियोग में अब गम में मदरा पान करने लगा, काम धंधा करने नहीं जाएंगे, घर में बैठे बैठे खाएंगे, मदरा का पान करेंगे। जब अधिक कर्जा हो जाएगा, खेत भी बिक गया, मकान भी बिक गया, अब कर्जे वाले आ रहे हैं, कर्जा कहां से पटाएं? तो क्या करेंगे कि अब चलो कर्जा पटेगा नहीं, तो उपाय क्या है? बोलो चलो श्री वृंदावन, कि चलो हरिद्वार, और जाकर के साधु महात्मा बन जाएंगे और भगिया रस के वस्त्र पहन लेंगे, ज्ञान कतई नहीं होगा। ऐसे संत कलयुग में हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे मालूम है? ते विप्रन सन आप पूजा में अभय लोक निज हाथ जसावे। वो ब्राह्मण जनों पर अपने पैर पुजवाएंगे ऐसे संत। अगर वो ऐसा करेंगे, ब्राह्मणों से अपना पैर जो पुजवाएंगे, हे राजन अब है लोक निज हाथ जसावे। उनका ये लोक तो खराब हो ही गया, लेकिन लोक परलोक आने वाला समय भी उनका खराब हो जाएगा। सब लोप्रति हो जाएंगे। माता ना करें, माता बहने शांत हो जाएं। सिर्फ 2-4 मिनट की कथा रह गई है, बस ध्यान के साथ में सुन लें। और गौएं कैसी हो जाएंगी? छोटी छोटी गाय के समान। मनुष्य भी छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। उम्र कितनी रह जाएगी? 18 से 20 वर्ष की। 18 से 20 वर्ष की उम्र में प्राणी, उनका विवाह भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, नाती भी हो जाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा। हे राजन, माता बहनें स्त्रियां कैसी हो जाएंगी कलयुग में? अरे सौभागिन है विभूषण हीना, सौभागिन है विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। सौभाग्य है विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। महाराज, जो स्वागिल माता बहनें होंगी वो श्रृंगार नहीं करेंगे, ना चूड़ियां पहनेंगी, ना बिछियां पहनेंगी, ना और सिर में वो क्या लगाते हैं, सिंदूर लगाएंगी। हाँ, कहीं माता बहनें आज भी देखने के लिए मिलती हैं। कहीं माता बहनें ऐसी भी मिलती हैं जहां देखो जाकर के स्वागिल हैं, शादी हो गई है जरूर, लेकिन ना तो पैरों में बिछुआ है, ना हाथों में चूड़ियां हैं, ना मांग भरी हुई है। और जो विधवा होंगी ना, विधवा, वो अधिक श्रृंगार करेंगी। महाराज, ऐसा उल्टा कर्म हो जाएगा। स्त्रियां और कैसी हो जाएंगी? गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, बजे नार पर पुरुष अभागी। तुलसी बाबा कहते हैं मंदिर और पति को त्याग देंगे, अपने सुंदर पति को त्याग करके पर पुरुष का संग करेंगे। ऐसी माताएं बहनें हो जाएंगी। और माता पिता कैसे हो जाएंगे? मात पिता बालक ने बुलावे, उधर बढ़े सो धर्म सिखावे। माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे, सिर्फ पेट भरने की शिक्षा देंगे। गुरु शिष्य कैसे हो जाएंगे कलयुग में? अरे गुरु शिष्य बंद अंधकालेखा, एक न सुने एक नहीं देगा। गुरु शिष्य कैसे हो जाएंगे? गुरु शिष्य बंद अंधकालेखा,
एक ना सुने एक ना देखा। गुरु शिष्य क्या करेंगे मालूम है? शिष्य से गुरुजी मना कर, शिष्य से गुरु अगर मना करेंगे कि आप मदरा पान मत करो, बीड़ी तंबाकू मत खाओ, वो नहीं मानेंगे और अपने गुरु के सामने खूब धुआं उड़ाएंगे। ऐसे शिष्य हो जाएंगे, चिलम पिएंगे। और महाराज गुरु भी ऐसे हो जाएंगे। कैसे? कि चेला कहीं देख लिया, रास्ते में मिल गया चेला, अब वो खूब सिगरेट उड़ा रहा है, गुरुजी भी क्या करेंगे वाले, मुंह फेर के चले जाएंगे। वो भी मुंह फेर लेंगे, बोले कर रहा है शुक्र। एक बार एक हमारे शिष्य थे, तो हमने उनसे कहा आप सिगरेट बहुत पीते हो, सिगरेट मत पिया करो। तो बोले गुरुजी आपकी सौगंध, आज से मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। हाथ नहीं, गुरुजी आपकी सौगंध, आज से सिगरेट से हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है। एक बार बाजार से निकल रहे थे तो उनका मित्र मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा कि सुनो क्या है, कि लो चलो सिगरेट पी लो। उन्होंने कहा नहीं, सिगरेट नहीं पिएंगे, हमारे गुरुजी ने मना किया है। हमने और गुरुजी से कह दिया है कि हम सिगरेट से हाथ नहीं लगाएंगे। बोले हाथ ही लगाने की तो सौगंध खाई, पीने की तो खाई। हाँ? कोई बात नहीं। अब वो दूसरे के हाथ से बोले तुम पिला दो मुझे तो मैं पी लूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, गुरुजी की सौगंध खा ली। वहां से गए, सिगरेट पी, गुरुजी ने देख लिया। वो गुरुजी ने कहा क्यों रे तूने सिगरेट से हाथ लगाया? गुरुजी आपकी सौगंध, मैंने सिगरेट से हाथ तक नहीं लगाया। वो सच कह रहा था, नहीं लगाया। तो ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु हो जाएंगे कि बिल्कुल और उनके बारे में नहीं सोचेंगे, उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे। हरय शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। अपने शिष्य का धन हरण करने के लिए उन्हें और दीक्षा देगा, हरण खींचने के लिए करेगा। ऐसे गुरु घोर नरक में जाएंगे। ओ हे राजन, और कैसे गुरु शिष्य होंगे? अरे लोभी गुरु लालची चेला, गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला, होय नरक में ठेलम ठेला, होय नरक में ठेलम ठेला, होय नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु होगा, लालची चेला होगा, एक दूसरे के धन को हड़पने के लिए और रहेंगे। ऐसे गुरु शिष्य हो जाएंगे। अंत में हे राजन, जब घोर कलयुग आ जाएगा तो शांबल नाम के ग्राम में विष्णु यशी ब्राह्मण के घर 7 वर्ष की कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान निष्कलंक नाम से अवतार लेंगे। फिर वो नीले घोड़ा पे बैठकर दुष्टों का नाश करेंगे, फिर से और सतयुग की धर्म की स्थापना करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। परीक्षित जी, आज आपकी कथा और संपूर्ण हुई। सुखदेव भगवान कहने लगे कि आज आपकी कथा संपूर्ण हुई, अब आप जाओ और जाकर के यम गंगा जी में स्नान करो, स्नान करके और भागवत जी का पूजन करो। परीक्षित गए। इधर में राजा वासिक ने अपने पुत्र को डसने के लिए भेजा, तो वो आए। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने राजा परीक्षित को डस लिया तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी, क्योंकि राजा परीक्षित के लिए वासिक की पुत्री नबलदेव ब्याही थी। तो अपने पिता से जाकर के झूठ बोल दिया, मैंने तो डस लिया उसे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो परीक्षित जीवित, अपने पुत्र को श्राप दे दिया, तू 2 तरह की बात करता है, जा तू दुमई बन जा। दुमई जानो आप? एक सर्प होता है जो 2 मुख होते हैं, 6 महीने एक मुख से चलता है, 6 महीने एक मुख से चलता है। कहीं कहीं कहते हैं दुमई, कहीं कहीं कहते हैं उससे कुचलेड़ है, और कहीं कहीं श्रावण भी बोलते हैं उसे। तो महाराज तक्षक को भेजा, तक्षक जाकर के गंगा महारानी में बहने लगा, कमल का पुष्प बन करके बहने लगा। परीक्षित ने देखा बड़ा सुंदर पुष्प है,
अगर मैं अपनी ये गुरु की गद्दी पर चढ़ा दूंगा तो मेरे गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे कथा यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित लेके आए, भागवत जी का पूजन किया, पुष्प चढ़ाया और चढ़ा करके जैसे ही नीचे को झुके तो नाक में डस गया। वो सब कमल के पुष्प में से बन गया, सर्प सर्प बन करके उनकी नाक में डस गया। डसने से परीक्षित परनाम वैकुंठ के लिए चले गए। बोली परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। तालियां। देखो भैया, राजा परीक्षित को नाक में क्यों डसा? शरीर में और भी अंग थे, कहीं और भी डस सकता था तक्षक, इसलिए क्योंकि जब तक सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो कहा कि जब तक मैं कथा सुनाऊं इस गद्दी पर बैठ करके मेरी किसी भी कथा को झूठी मन समझ लेना। अगर तुमने मेरी कथा को झूठा समझ लिया तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। और कथा के बीच में बोलना नहीं है। कथा प्रसंग चल रहा था कि हे परीक्षित, सत्य कहे तू आकाश में हड्डियां मंडरा रही हैं। तेरे कुल में ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने हाथियों की पूंछ पकड़ पकड़ के और ऊपर फेंक दिया हाथी, वो हाथी अभी तक नीचे नहीं गिरे, उनकी हड्डियां आज तक आकाश में और डोल रही हैं। तो परीक्षित को ये बात झूठी लगी। बताओ, हाथी को भी कोई पूंछ पकड़ के फेंक सकता है, और फेंक भी दे तो क्या नीचे नहीं गिरेगा? झूठी बात लगी। इसी बात को झूठी समझ के बोल तो सके नहीं, लेकिन झूठी बात समझ के नाक सुकुड़ गए। इसलिए सारा शरीर अमर हो गया था कथा सुन करके, नाक रह गई कच्ची। इसी कारणवश उनको नाक में डसने से परीक्षित परनाम वैकुंठ के लिए चले गए। बोली गोविंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे परीक्षित महाराज, आपकी कथा का प्रारंभ यही होता है और 7 दिन में जैसी गुरु महाराज की कृपा थी वैसी कथा आपको सुनाई, उनकी कृपा जैसी थी। अगर भूल चूक से कोई भी माता बहनों गलती हो गई हो तो सबसे क्षमा याचना मांगते हैं, और भगवान गोविंद की फिर कभी कृपा होगी तो राम कथा या भागवत कथा लेकर के फिर पधारेंगे। मन तो नहीं कर रहा है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के, और सभी भाइयों ने बड़ा सम्मान किया और सभी माताओं ने बड़ा आदर सत्कार किया। भगवान से व्यास गद्दी से